अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड प्लेइंग फील्ड के एक और सेशन में आप सबका खुशामदीद है। तो आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ओवरऑल एक एक्साइटिंग डे था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ओवरऑल 267 रन पे ऑल आउट कर दिया और उसके मुकाबले में 73 रन पे पाकिस्तान के भी 3 आउट हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा स्ट्रेंज डे भी था कि काफी देर के बाद एक दिन में हमें 90 ओवर्स या 90 प्लस ओवर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 91.3 ओवर हुए हैं आज के दिन में। और अगर मैं थोड़ा सा बस असद की तरफ जाने से पहले एक जनरल व्यू दूं तो इंग्लैंड की तरफ से जो नुमाया जो कारकर्दगी रही है वो बेन डकेट की तरफ से उन्होंने फिर अगेन 52 रन स्कोर किए हैं और मेरे ख्याल में अनलकी रहे हैं कि जो जिस बॉल पे आउट हुए हैं। और फिर जेमी स्मिथ ने आई थिंक उनके लिए शायद मैच सेविंग इनिंग खेल दी है, उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे 89 रन की। और एटकिंसन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रन स्कोर किए हैं, जिस तरह हम लास्ट मैच में कह रहे थे कि लोअर ऑर्डर की तरफ से जो जितने भी रन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पाकिस्तान के मुकाबले में अभी तक कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी तो नहीं दी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी के बाद तो मैच बिल्कुल ही एक किस्म का बराबर दिख रहा है। शायद इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है। तो खैर हम इंग्लैंड की बैटिंग से शुरू करते हैं। ऐसा तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले फर्स्ट सेशन की तरफ जाऊंगा कि डेफिनेटली इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला ही करना था, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह की स्पिनिंग कंडीशंस क्रिएट की जा रही थी, फोर्थ इनिंग्स यहाँ पे खेलना एक चैलेंज से कम नहीं होगा। तो उनका फर्स्ट सेशन का आगाज बहुत अच्छा हुआ था। उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो काफी अच्छी गई, लेकिन जिस तरह ही उनका एक आउट हुआ उसके बाद फिर उनकी एक किस्म की, अब ये कह लें कि लंच तक उनके 5 आउट हो चुके थे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी यानी हम लंच तक के सेशन को डिस्कस करते हैं, आप यानी इस बारे में बताएं। मैंने मैच बिल्कुल स्टार्ट से देखा था। तो स्टार्ट में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल बड़े ना प्रिकॉशनरी मेजर के साथ आए थे गेम को देखने के लिए ना, कि एटलीस्ट हमें पिच का आइडिया हो, क्योंकि इतने तो हमने हाइप क्रिएट करती थी पिच की। बल्कि जी वो जी शायद सुनने में आ रहा था कि पहली दफा ही ऐसे हुआ हो कि सिलेंडर लगा के पंखे लगा के पहले पिच को सुखाया गया और फिर कड़ा फेरा गया और रगड़ा लगाया गया और फिर ब्रश जी जी फेरा गया। जी तो वो उनके साथ पहले भी हो चुका था, वो सेकंड टेस्ट में ऑलरेडी के फर्स्ट टाइम सेम पिच दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी यूज हुई। तो इस वजह से वो ऑब्वियसली वो नजर आ रहा था कि वो थोड़े से ना, इवन के कमेंटेटर को उस टाइम ये बात कर रहे थे कि ये बेन डेकेट के लिए सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट ही होगी कि 10-15 गेंदें हो गई हैं, स्वीप नहीं मारी उन्होंने कुछ ना रिवर्स स्वीप मारी ना कुछ स्वीप मारी है। तो वाकई जरा थे। और मगर फिर जब उन्होंने कुछ देखे हैं 4-5 ओवर, तो उनके बाद हमने उनका स्टार्ट देखा है, वो अपने उसी स्टाइल में खेले जिसमें दोनों खेलते हैं। जी जी मगर ट्रैक हम सारों देखते थे कि लो बाउंस भी रह रहा था और गेंद ग्रिप भी हो रही थी, मतलब कि निकल रही थी गेंद, स्पिन हो रहा था प्रॉपर ना। तो वो ये इवेंचुअली तो होना था कि एक उनकी विकेट्स हमें मिलनी थी, इकट्ठी इकट्ठी मिलती हैं, एक एक करके मिलती, वो फॉर्चुनेटली फॉर अस के वो हमें इकट्ठी मिल गई। क्योंकि जिस तरह की वो उनकी बैटिंग लाइनअप है, अगर कोई एक दो भी खड़े हो जाए, वो हमने एंड में देख भी लिया इवन के, अगर एक दो बंदे भी खड़े हो जाए तो वो आपको 100-150 स्कोर बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। जी जी। तो मेरे मैं ख्याल से बस अब फर्स्ट इस- सेशन हाँ जी, हम्म, मैं बस फर्स्ट सेशन में यही कहना चाह रहा हूँ जो मैंने अपनी बात को पहले कहा था कि मेरे ख्याल में बाकी सब तो ठीक है अपनी गलतियों से और बॉलर की ब्रिलियंस से आउट हुए हैं, लेकिन शायद मैं बैन डेकेट की विकेट को कहूंगा कि वो बिल्कुल अनलकी रहे हैं। यानी उसमें शायद उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं था, चाहे बॉल वो स्पिन हुई थी, लेकिन वो हम्म, बात इतनी रह गई थी कि बस इस तरह से लग रहा था कि जिस तरह बिल्कुल जमीन के साथ रगड़ती हुई गेंद जा रही है। तो वो खुद भी हंस के जा रहे थे, लेकिन इस तरह होता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसके साथ साथ ये भी बात ऐड करूं कि लोग अक्सर कहते, यानी ये जो इंग्लिश लोग हैं या इंग्लिश मीडिया की तरफ से बातें अक्सर होती हैं कि इस तरह की जो है वो चीजें सही नहीं है, इस तरह की पिचेस सही नहीं है। बट मेरे ख्याल में जब एशियन जो टीम्स हैं वो इंग्लिश कंडीशन में जाती हैं या अफ्रीकन कंडीशन में जाती हैं या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो वहां आपको लो बाउंस की जाए हाई बाउंस अचानक देखने को मिलता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने ना लिटरली एक पोस्ट देखी है, एक ऑफिशियल पेज है, तो ये बड़े अवार्ड्स अवार्ड्स देते हैं प्लेयर्स को ना, वो उनके वो पोल्स वगैरह करवा के, वेरीफाइड पेज है, एक अच्छा नाम है, मैं नाम नहीं मेंशन करते यार। उन्होंने मेंशन किया हुआ था, पोस्ट लिखी हुई थी कि क्या आईसीसी को ये पिच देखनी चाहिए, कि जिस तरह पहले सेशन में और पहले दिन में फर्स्ट 2 सेशन में इतने आउट हुए हैं ये और वो ना, इस तरह की मेरे लाइंस लिखी हुई थी। मेरे को सॉर्ट ऑफ डीमेरिट्स पॉइंट्स देने चाहिए इनको कि नहीं देने चाहिए, उसका जो कंक्लूड करता हूँ मैं। तो वही आपके वाली बात है कि हम आपकी तरफ आए तो आप बाउंस वाली बना दें, आप सीमिंग विकेट्स बना दें, वो आपकी हिम्मत है। आप इधर आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे कोई फ्लैट ट्रैक्स मिलते रहे, तो तब आप स्कूल से खेलते रहे, तब कोई बोल नहीं रहा था। ठीक है, जैसे इस हमने तरह कंडीशन बिल्कुल थोड़ी सी ये चेंज की है, तो आपकी अब आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं।
तो इन्होंने ये हिम्मत करो, खेलो यार। क्लियरली, हाँ जी, ये क्लियरली हिपोक्रेसी है, सिंपल एज दैट। क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी कंडीशन है और टेस्ट क्रिकेट में उनका पूरा राइट होता है। हर कंट्री में बॉल्स डिफरेंट होती हैं। आप इंग्लिश कंडीशन में आते हैं तो बॉल ही चेंज हो जाती है, आप ड्यूक और भी बॉल चेंज से हो जाती खेलते है हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो इसलिए ये क्लियरली हिपोक्रेट किस्म का बिहेवियर होता है जितने भी ये क्रिकेट एनालिस्ट की तरफ से होता है, चाहे वो किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में से उठ के कहें। क्योंकि आप अफ्रीका जा रहे हो, आपको समटाइम अचानक इस तरह का मौसम मिलता है कि आपका थंब इंजर्ड हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम कोविड में जब पाकिस्तान इंग्लैंड गई थी, उस दौर में हमने इनका विजिट किया था, तो बाबर को बॉल लगी थी, तो बाबर का अंगूठा तब डैमेज हो गया था, वो सीरीज से बाहर हो गया था। तो वो पिच की हम्म। वजह से ही था कि अचानक सडन आपको एक बाउंस देखने को मिलता है। खैर, हम सेकंड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। असद के सेकंड सेशन में हमने आते साथ ही बेन स्टोक्स को आउट कर लिया और 6 आउट हो चुके थे उनके, यानी फौरन ही। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन के दरमियान 100+ रन की पार्टनरशिप लगती है। और आई थिंक उस पार्टनरशिप ने शायद, मुझे लगता है कि गेम की डायरेक्शन चेंज करके रख दी। क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद हम उनको 150 टू 170 के अंदर अंदर ऑल आउट कर देंगे, बट उन दोनों की तारीफ भी की जाए और शायद ये एक पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है कि जितनी बॉल स्लो होगी और जितनी बॉल नर्म होगी, उतना रन करना इजी होगा। तो आप उस पार्टनरशिप को लेके और ओवरऑल एक कह लें कि टी सेशन के बारे में लेके आप यानी आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? भैया पहले तो ऑब्वियस जैसे आपने खुद ही बात की कि जब गेंद पुरानी होगी तो बैटिंग करना थोड़ा आसान लग रहा है इस पिच पे। मगर उससे पहले कैप्टनसी की तरफ मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो हमने कैप्टनसी की है इस मैच में ना, कि मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट देखा कि 44 ओवर्स हमारे दो बॉलर्स ने लगातार करवाए, 42 ईच। गुड ठीक है। पॉइंट। और आपको नजर आ रहा है कि अब जब वो आए हैं ऑब्वियसली बात उस स्टेज पे आके, जिस स्टेज पे वो थे दोनों, उस स्टेज पे उनका यही था जो उन्होंने किया, मारदाड़ी करनी थी। वो मारदाड़ की, उनका हाथ थोड़ा सेट हो गया लिटरली। आप देखिए उनके एज निकल रहे हैं, चौके निकल रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, वो निकल निकल के आपको ऊपर से। तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं, आप बेसिकली आप बॉलिंग चेंजेस करते हैं। और जैसे जी कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेस्ट मैच में दो विकेट्स ऐसी होती हैं, दो तरह की, जो कि आपको फास्ट बॉलर्स लेके देते हैं, ऊपर से और नीचे से। पहले ऊपर जी से तो आपका काम हो गया, स्पिनर ट्रैक्स ने कर दिया जैसे कैसे भी। अब आपके पास एक सॉर्ट ऑफ टेल ही है। जो गस थे प्रॉपर बैट्समैन तो वो भी नहीं है, ऑलराउंडर ही है ना सॉर्ट ऑफ, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर है मेरे ख्याल से वो तो मेनली। जी जी। तो उनको पकड़ने के लिए, या जो उनके विकेट कीपर साथ खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से इनको बॉलिंग चेंजेस बड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। और क्या नाम है, हमारे जो एक ही उम्दा फास्ट बॉलर इस टाइम टीम में है, उनको लेके आना चाहिए था। उनको भी कंफ्यूज किया हुआ हमने कि भाई तुझे गेंदा करनी है कि बैटिंग करनी है। नहीं, असद आपने बिल्कुल सही पॉइंट की तरफ इशारा दिलवाया। मैं अगला इसी बात पे आने लगा था, आपने अच्छा किया इस तरफ ले गए। कि मुझे तो शान मसूद की कैप्टनसी की कोई समझ नहीं आई है कि अगर उन दोनों से ही बॉलिंग करवानी है तो आप जाहिद की जगह भी बैट्समैन खिला लेते और आमिर जमाल की जगह। चलो, बिल्कुल। जाहिद को आप लेके आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में जाहिद को आप बहुत लेट लेके आए हो। आप ये देख लें कि बेन स्टोक ने 23 ओवरों के अंदर अंदर ही अपने सारे मेन स्ट्राइक बॉलर यूज कर लिए और उसमें से 3 बॉलर्स ने विकेट भी ले ली हैं। बल्कि आप अगर एक में, नो ऑफेंस टू साजिद और नुमान के, अगर विकेट्स ले रहे हैं, अच्छी गेंद करवा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने उन्हें यूज करी जाना। आप तो ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे आपने सिर्फ आज का दिन खेलना है, विकेट्स लेनी है, आज शाम को टेस्ट मैच खत्म है, कल को आपने बैटिंग करनी है और शाम को घर चले जाना सारों ने। ना किसी ने बिल्कुल इस फील्डिंग करनी है, ना किसी ने बॉलिंग करवानी है दोबारा। आप तो उन्हें इस तरह यूज कर रहे हो यार। नहीं और नहीं आप उनकी एक बिल्कुल। देख लो दोनों की, और स्पेशली नुमान की आप एक देख लो, वो इवन के वो एक स्टार्ट में कैच भी वो एक हो सकता था। आई थिंक जैक थे या बेंडेकर थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो बिल्कुल उनके ऊपर से गुजरा, वो जिस तरह उन्होंने टर्न लिया, वो नजर आ रहा था कि वो कितने शार्प है। तो आपको जरा यूटिलाइज करना पड़ता है चीजों को, बल्कि आपको लेके चलना पड़ता है। नो डाउट आपका ये आखिरी टेस्ट है, वो टेस्ट बाद में नहीं खेल रहे आप होम पे, मगर ये टेस्ट तो पूरा खेलना है कि नहीं खेलना आप लोगों ने एटलीस्ट। नहीं नहीं बिल्कुल असद, आपका गुस्सा जायज है। और देखें, हमें सेकंड टेस्ट की जिस तरह बात करें उसकी रीजन समझ आती, क्योंकि आपने 10 आउट करने थे तो आपने उन दोनों से ही लगे रहे सुबह के दिन भी आके। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एट लीस्ट सम टाइम आप बॉलर इसलिए भी चेंज करते हो, पेस इसलिए भी ब्रिंग ऑन करते हो कि मोमेंटम चेंज हो। वो इंग्लिश बैट्समैन है, वो पेस को अच्छा खेलते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने उनके सामने पेस नहीं लगानी बिल्कुल ही, क्योंकि जो भी है पेस पाकिस्तानी पिचेस पे है, ये कोई दूसरी पिचेस पे नहीं है। और हमें जैसा बाउंस नजर आ रहा था, हो सकता है कि पेस की वजह से कोई गेंद वैसे ना उठती और विकेट्स में लग जाती है, कुछ ऐसा वैसा हो जाता, कोई पैडों में लग जाती, कुछ टांगों में पड़ जाती, कुछ होता, उल्टा सीधा ऐसे निकल जाता। मगर ट्राई तो करते हैं ना, फिर ही हमको बात कर सकते थे ना उस पर कि और नहीं भी अभी और एक, लगाना चाहिए, 2-3 ओवर हाँ करवा जी, लेते। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस की थी, और आई थिंक हम दोनों ने खासतौर पे उस पे कह लें कि जोर दिया था कि अभी तक साइम अयूब को क्यों ट्राई नहीं किया गया।
एग्जैक्टली मैं भी उधर ही आ रहा था बाद में कि कि जब वो सिर्फ कंडीशन, T20 के बॉलर है हमारे पास। हाँ जी, जब कंडीशन भी स्पिन फ्रेंडली है तो, और वो फिंगर स्पिनर थोड़ी बहुत कर लेते हैं, यानी वही मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली वो साजिद और नुमान जितने लंबे ओवर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बात समझ में आती है, लेकिन क्यों नहीं ट्राई किया गया, खासतौर पर जब एक पार्टनरशिप लगी हुई है। अपने सलमान अली आगा से भी सिर्फ एक ओवर करवाया, चलो ठीक है वो स्पिनर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइम साजिद से कुछ डिफरेंट लेके आते हैं, तो आपने उनको भी बिल्कुल ट्राई आउट नहीं किया। तो मुझे तो ये एक ना, सॉरी टू से बट काइंड ऑफ ब्रेन डेड कैप्टनसी नजर आ रही है कि बस ये मेरे पास दो मुझे तुरब के पत्ते मिल गए हैं, तो मैंने अब कहना कि तुसी ही गेन करवाओ, तो तुसी ही मैंने आउट करके दियो, तुसी ही मेरे करम ते अर्जुन हो। और अब दूसरी साइड पे देखें, वो जो इंग्लिश कैप्टन है उन्होंने अपने मेरे ख्याल से वो जो रूट साहब को भी यूज कर लिया मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने, है। हाँ उन्होंने 23 ओवरों में 5 के 5 बॉलर यूज कर लिए हैं। आप ये देखें कि लास्ट ओवर भी उन्होंने कहा कि चलो रेहान शायद कोई एक आधा जो है ना वो और वो गेंद उसकी बैठ जाए। वो लिटरली वो बैठ ही गई थी, वो शान भी बच गया। उनकी किस्मत अच्छी थी, वो जिस तरह गेंद बैठी थी तो वो वाकई वो जरा अलार्मिंग सिचुएशन तो है। अब हाँ जी, वही ना, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, किसकी गेंद किधर जा रही है, किसकी गेंद किधर बैठ रही है, कौन सा रफ पैच अच्छा यूज कर रहा है, कौन सी अच्छी लेंथ पे मार के उठा रहा है बैठा रहा है, कुछ पता तो चले ना आपको पहले एटलीस्ट। बल्कि वही तुरंत के पत्ते दो मिले बार, ठीक है पॉइंट तुसी है, फिर साडे हीरो है तुसी। हाँ जी, सिंपल, अगर सिंपल लफ्जों में ऐसा कहा जाए, जो कि शायद हार्श लफ्ज होंगे लेकिन मेरे ख्याल में सच है, कि शान इस टाइम एक बिल्कुल ही अनकॉन्फिडेंट कैप्टन नजर आ रहे हैं, और अनकॉन्फिडेंट किस्म की कैप्टनसी, एक बुजदली वाली कैप्टनसी कर रहे हैं, सीधी सीधी जो बात है। क्योंकि कोई प्लानिंग कोई चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे बॉलर हैं तो उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आपका काम है। मेरे ख्याल में अगर हम बॉलिंग चेंजेस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते, तो चाहे पार्टनरशिप फिर भी लग जाती, लेकिन शायद 267 रन ना होते, बल्कि शायद 220-30 रन होते। और मुझे लगता है कि ये जो पार्टनरशिप है, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगेन पाकिस्तान की बैटिंग पे बहुत डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कितने रन स्कोर करती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस पार्टनरशिप ने इस मैच की जो फाइनल कंडीशन है ना वो लिख दी है। और मुझे ऐसा फियर हो रहा है कि अल्लाह करे कि मेरा ये फियर सच ना हो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान 267 रन करता हुआ या 267 रन से ज्यादा पाकिस्तान करता हुआ एटलीस्ट नहीं दिख रहा। अनबिलीवेबल कोई परफॉर्मेंसेस कल आ जाए बैटिंग में तो वो एक अलहदा बात है, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लीड कंसीड भी कर देगा, और मैक्सिमम भी अगर पास गया तो शायद ये 267 रन के पास ही जाए, यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये लीड दे पाएंगे, खासतौर पे जो 3 मेन आउट इनके हो चुके हैं। मैं यहाँ पे वो पॉइंट ऐड करता हूँ, मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड अपना लास्ट मैच हारा है वो सलमान अली आगा की वजह से हारे ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह उसके दो कैचेस ड्रॉप किए थे ना बैक टू जी बैक, जी और उसके बाद फिर जो सलमान अली आगा ने उनके साथ किया था, फिर वो सलमान अली का वहां पकड़े जाते तो हो सकता था हमारी जो लीड है वो मैक्सिमम हमारी 51-60 तक की जाती। जी जी। तो वो सलमान की वजह से वो लीड हमारी बाकी फिर ऑब्वियसली साथ छोटे मोटे पार्टनरशिप चल चल के जैसे कैसे भी वो लीड्स बड़ी बेहतर हुई। तो वही चीज ऑलमोस्ट हमारे साथ हुई है। खैर हमने कैचेस तो नहीं ड्रॉप किए, मगर हमने अपॉर्चुनिटीज जरूर ड्रॉप की हैं कि 6 आउट हो गए थे, हम पकड़ सकते थे, बॉलिंग चेंजेस कर सकते थे, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते थे, तो बंदे चार ऊपर बुला लेते, कुछ कर लेते। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह वो हारे हैं तो नो डाउट के हमारे साथ भी कुछ वैसा हो जाए, बट वी वांट के हम कुछ बैटिंग कर जाएं। मगर जिस तरह हमारे 3 बंदे आउट हो चुके हैं, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट दिया था, 20-25 रन बड़े अच्छे किए उन्होंने, बड़े सेंसिबल प्ले कर रहे थे, मगर फिर जिस तरह उन्होंने रिव्यू लिया है ना बाद में, तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि हम कितने डेस्परेट है क्रीज पे खड़े होने के लिए, और अपनी फॉर्म को या बिल्कुल। आउट ऑफ फॉर्म जो भी सीन है उसको चाहते हैं कि भैया ना सानू ना कोई आउट करे, सानू खेलन दे। नहीं नहीं, डेफिनेटली अभी ये दो बैट्समैन, और इसके बाद मैं असल में इसलिए कह रहा था कि परफॉर्मेंसेस जो सलमान अली आगा ने एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम्स दी हुई हैं, उसने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी लोअर ऑर्डर में आके दी हुई है, बट एक तो चीज ये है कि भी 194 रन बाकी हैं, ट्रेल पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी, पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 4 बैट्समैन रह चुके हैं, जिसमें से 2 क्रीज पर हैं और 2 पीछे हैं, रिजवान और सलमान। क्योंकि आमिर जमाल को मैं एज आई यानी लाइक नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन कंसीडर नहीं कर रहा। बाकी मुझे पता है कि आमिर जमाल भी चिप इन कर सकते हैं, नुमान और वो साजिद, ये, लॉटरी है। हाँ जी, ये दोनों भी चिप इन कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर ये टेस्ट मैच जीतना है, जिसकी मैं दुआ कर रहा हूँ, वो ये है कि फिर पाकिस्तान एटलीस्ट 50+ रन की लीड ले।
क्योंकि आज हमें नजर आ गया कि अगर बॉल पहले दिन इतनी स्पिन हो रही है, ग्रिप हो रही है और नीचे भी रह रही है, तो ये जिस तरह पिच और होगी ये काम खराब होगा। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को चाहिए कि हम चौथी इनिंग्स में या तो 100 के अंडर अंडर टारगेट रखें, या इस तरह की पहली अपनी इनिंग्स ही खेल दें कि हमें चौथी इनिंग्स लेनी ही ना पड़ेगी, नहीं हम तीसरी इनिंग में ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर दें, जिसके चांसेस अब बहुत कम लग रहे हैं। अगर इंग्लैंड 170 पे ऑल आउट हो जाती या 200 के अंडर अंडर तो शायद उसके चांसेस लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जेमी स्मिथ, जिस तरह मैंने सेशन के आगाज में भी कहा था, मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो खेल गए हैं 89 रन की। वो सेंचुरी डिजर्व करते थे, लेकिन आई थिंक वो थोड़े ज्यादा शौकी हो रहे थे क्योंकि अभी नए नए हैं, इतने मैच्योर नहीं है। तो हालांकि उनका कैच, वो कैच तो नहीं कह सकते क्योंकि साजिद की बहुत ब्रिलियंट एफर्ट थी, उन्होंने यानी कैच पकड़ने की कोशिश की और अब बाउंड्री भी बचाई, लेकिन फिर भी वो अगली बॉल पे भी रिस्क लेने को चले गए और उनका टॉप एज लग गया। यानी वो ज्यादा ही कुछ चांसेस ले रहे थे जितने शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। तो ऑल होप फॉर द बेस्ट के शान और सऊद लंबी पार्टनरशिप लगाए हैं। लंबी पार्टनरशिप कर रहे हैं। हाँ जी, ऑल होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आज के दिन को अगर देखा जाए तो शायद इंग्लैंड थोड़ा सा ऊपर है या बराबर कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऊपर ही है इन गिवन सिनेरियो। जिस तरह की पिच ने बिहेव करना शुरू कर दिया, आपने खुद ही बल्कि मेंशन किया है कि जो फर्स्ट डे पे पिच ये बिहेव कर रही है, तो जस्ट इमेजिन कि वो थर्ड डे और फोर्थ डे पे क्या करेगी आपके साथ। फिफ्थ डे की तो बात ही नहीं है इस दफा, वो तो हाँ जी, वैसे ही हाँ आउट ऑफ जी सिलेबस क्वेश्चन है, कह रहे हैं। जी, जिन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे तो खुद लग रहा है कि ये शायद मैक्सिमम चौथे दिन टेस्ट मैच जाए एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद तीसरे दिन ही ये टेस्ट मैच खत्म हो जाए। तो बस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं उस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल अच्छी बैटिंग करे और इस तरह की बैटिंग करे कि लंबी लीड एक दफा ही लेने में कामयाब हो जाए, चौथी इनिंग्स ना इनको करनी पड़े। क्योंकि रियलिस्टिकली चीज यही है कि अगर इंग्लैंड 120-30 रन भी कर गया, यानी टारगेट के लिए ऐसे कह रहा हूँ चौथी इनिंग में, तो शायद पाकिस्तान के लिए वो करने बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि उसकी दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि चौथी इनिंग्स हो गई और दूसरी रीजन है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। जब प्रेशर सिचुएशन आती है वहां पे परफॉर्म करने में हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी कांपे टांग जाती है हमारे बैट्समैन की। तो ऑल होप फॉर द बेस्ट के कल ही अच्छा खेलें। तो इंशाल्लाह ताला आपको कल फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा दिन होगा उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।